नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता में एक ऐसा आदमी आकर बैठ गया है जो करता कम है और प्रचार ज्यादा करता है। क्या दर्शकों, आप सोच रहे हैं पीएम मोदी की बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं। तो आप बिल्कुल गलत सोच भी रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के पुरोधा पीएम मोदी की नहीं, बातवाद के पुरोधा दिल्ली के इन शासित राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ बात बताने में ही आगे नजर आते हैं। दिल्ली की जनता ने अभी तक कथित तौर पर घोटालेबाजी में फंसती अरविंद केजरीवाल सरकार का यही रंग देखा था, लेकिन अब एक और रंग देखने को मिला है अरविंद केजरीवाल का ये रंग भ्रष्टाचारी नहीं, अपने इमेज को कैसे सुधारना है वो रंग है। अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज पीआर के लिए झूठ भी बोलने लगे हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। दर्शकों, केजरीवाल कहते थे कि हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने आए हैं, लेकिन सिलक्यारा में देश के मजदूरों की रक्षा करने वाले रेट माइनर्स के नाम पर भी झूठ बोल दिया है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने। कैसे बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस माह की शुरुआत में इस बात का दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने सिलक्यारा सुरंग में और उस हादसे में फंसे 41 मजदूर को निकालने वाले रेट माइनर्स से मुलाकात की है। अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरंग हादसे में फंसे लोगों के लिए जिन 12 रेट माइनर्स ने मेहनत की थी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनमें से एक से भी मुलाकात नहीं की है। उनका दावा फर्जी है। रेट माइनर वकील हसन ने तो अरविंद केजरीवाल के सभी दावों, चाहे वो राजनीतिक हो या सरकारी काम के सभी पर और पूरे राजनीतिक काम पर और सभी जो उन्होंने काम किए है उस पर उंगली उठा दी। कहा कि अब उन्हें अरविंद केजरीवाल के किसी भी काम पर भरोसा नहीं है। वकील हसन ने कहा, हम में से किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की। खजूरी खास इलाके में रहने वाले वकील हसन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर तो हमारे स्थानीय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, जिन्होंने दूसरे दिन ही हम सबसे मुलाकात की, हम सबको बुलाया, हमारा हौसला बढ़ाया। वकील हसन ने कहा कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के रेट माइनर्स से मिलने की खबर देखी। हमें लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ होगी। फिर ये खबर हर तरफ फैलने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। हम में से ना तो दिल्ली जल बोर्ड और ना ही अरविंद केजरीवाल के किसी भी व्यक्ति ने हमसे मुलाकात की या हमने उनसे मुलाकात की। मैं इस बात से आहत हूं। वकील हसन ने जब ये कहा कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से घोषित किए गए 50,000 की राशि को क्यों ठुकराया, उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों को 1-1 लाख दिए गए, हमें 50,000 ही क्यों। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमसे कहा कि वह जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया कि रेट माइनर्स से वह मिले हैं, उसकी अब दर्शकों पोल खुल गई और खुद ही खुली। उन लोगों ने ही खोल दी जो रेट माइनर्स थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह के झूठ बोल कर अपनी राजनीति को बस चमकाना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो मेडिकल ग्राउंड्स पर अभी बाहर हैं, वह सभी भ्रष्टाचार के एक तरीके से कानून में या भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये इस तरह का जो झूठ बोला जा रहा है, वह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने आए थे या उनका हित कोई दूसरा था। आप आतिशी मारलेना का बयान सुनिए, जो अरविंद केजरीवाल ने जो रेट माइनर्स से मुलाकात की और क्या कुछ कहा था। आतिशी मारलेना वरिष्ठ मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उन्होंने इस पूरी मुलाकात पर आज दिल्ली जल बोर्ड के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम, जिन्होंने सिलक्यारा का जो टनल कोलैप्स हुआ था, जहां पे 41 मजदूर फंसे हुए थे, यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं, जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये जल बोर्ड के साथ एक बहुत सालों से एसोसिएटेड टीम है जो मैनुअल एक्सकवेशन करते हैं और जिन्होंने अपनी मशीनरी से, जिन्होंने अपनी मैन पावर से जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उन तक बोरिंग करके एक पाइप को पहुँचाया और उसके माध्यम से उन 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया। आज इस पूरी टीम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मानित किया है और आज जिस तरह से इन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से बोरिंग हुई, किस तरह से उसमें सरिये को काटना पड़ा, किस तरह से पाइप के अंदर गर्मी थी, लेकिन फिर भी
3 दिन लगातार बिना रुके बिना सोए ये पूरी टीम वहाँ पे काम करती रही और मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगी। मैं जो कंपनी है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब ने कहा, जब इनको केंद्र सरकार ने पेमेंट के लिए भी बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये अपने देशभक्ति के भाव से कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को बचाने के लिए कर रहे हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो समय हमने दिया है, जो मशीनरी अपने लगाई है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अभी सब लोगों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है, दिल्ली वालों की तरफ से, देश वालों की तरफ से। और हमें जो इन सब पे गर्व है वो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनसे शेयर किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विपिन जी को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे को सौभाग्य मिला देश को सर्व करने का, वो अतुल्य है और सर्वोपरि है। और हम शायद हमारी जगह कोई और किसी और को ही सौभाग्य मिलता तो वो भी इतना ही खरा उतरता। ये डेफिनेटली मेरा सौभाग्य है और हमने उसको इमीडिएटली टेकअप किया और लड़कों को रेस्क्यू करा। हमारे साथ जो टीम है उसने टायरलेसली काम किया, फैंटास्टिक टीम वर्क। इसमें खाली हमारा ही योगदान नहीं है, इस पूरे ऑपरेशन में देश की कई एजेंसियों का पूरा ही योगदान है। इसमें NHIDCL, नवयुगा, आर्मी, BRO, SJVN, ONGC, राइट्स, सब ने बिल्कुल एकजुट हो के काम किया है। और आपके सबके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ना तो तकनीकी की कोई कमी है और ना जज्बे की कमी है, ना स्किल की कमी है। हम सब भारतवासी ही किसी भी स्थिति को किसी भी समय हम बखूबी खरे उतर सकते हैं। तो हम अंदर ही देखें, ना कि कहीं बाहर देखें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी जो हौसला अफजाई करी, उन्होंने हमारे लिए जो एप्रिशिएशन किया, बिल्कुल हमेशा यादगार बन के रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो सुना दर्शकों, आप लोगों का क्या कहना है इस कथित झूठ पर? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।